के लिए, अपने लाडलों के लिए रखे हैं। वो जंगल में जाएंगे तो उनको हम खिलाएंगे, उनको हम देंगे। श्राप दे दिया, अरे देवी मुझसे अधिक, संत से अधिक तुम्हें चने प्रिय हैं, जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, चनों की पोटली जैसे खोली सब कुछ पता चल गया कि ये श्रापित चने हैं। वहां पर पता नहीं था, लेकिन पोटली को खोलते ही सब पता चल गया कि ये चने ऐसे नहीं हैं, ये श्रापित चने हैं। मैं भगवान को नहीं खिला सकता, एक दाना भी नहीं खिला सकता, मैं सारे जीवन भर दरिद्र बन करके रह सकता हूँ, लेकिन अपने मित्र को दरिद्र नहीं बना सकता। धन्य है मित्रता, हम और आप होते तो मित्र को दरिद्र बना देंगे, लेकिन अपने नहीं बनेंगे। लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज, मेरा मित्र दरिद्र हो जाए कि मैं जीवन में नहीं सोच सकता, लेकिन मित्र की भी दरिद्रता मैं अपने जीवन में ले सकता हूँ। अकेले ही सुदामा जी महाराज ने चुप्पे से सारे चनों, सारे श्रापित चनों को खा लिया, एक दाना भी भगवान को नहीं दिया। मेरा मित्र है, जीवन में कोई बात न बने, सखा किस काम का जो अपने मित्र की रक्षा न कर पाए, जो अपने मित्र का हित न चाहे। और इधर भगवान सुदामा जी महाराज से चावल की पोटली ली और भगवान खाने लगे, भोग प्रसाद लगाने लगे। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी, यहाँ भाव आया भक्तों का। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब दे दोगे तो अपनी क्या, अपने आप लुटते आओगे, सब 3 त्रिभुवन की संपत्ति इनको दे दोगे तो आपका क्या होगा। और दूसरा भाव है, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है कि आप अकेले सब पालेंगे, हम भक्तों को नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ पकड़ लिया, प्रभु एक एक दाना का हम सबको भी मिल जाए। तो कहते पूरी द्वारिका में वही 4 मुट्ठी चावल का प्रसाद बन गया, कम नहीं पड़ा। ये प्रसाद की महिमा है। और भगवान ने चलते हुए सुदामा जी से कहा कि हे मित्र, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी को मेरा संदेश देना, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। कोई कभी नहीं रही। सुदामा जी महाराज, अब मित्र चलो, हाँ चलो। अब जब आप चल ही रहे तो कैसे रोको। सुदामा जी कह रहे कि देखो ये भी नहीं कह रहा है कि थोड़ा कुछ ले जाओ, काम चलेगा कुछ दिनों का। अच्छा तो मित्र अब मैं चलता हूँ, घर पर बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल आप चलिए, कैसे रोको, क्योंकि परिवार भी है। देखो अब भी नहीं कह रहा है। बाद में सुदामा जी ने कहा कि भगवान इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि दरिद्र को यदि संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि बुद्धि संवरी रहे। भगवान चाहते हैं कि हमारा भजन में मन लगा रहे, इसलिए संपत्ति नहीं दे रहे। जिनको केवल धन से काम चल जाएगा तो उन्हें भगवान धन दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। लेकिन जो पक्का होता है उसका भगवान धन और छीन लेते हैं, उसे भक्ति देते हैं। सुदामा जी महाराज पहुंचे तो क्या देखा, यहाँ तो महल के महल बने हुए। ये सब कैसे हुआ। सुशीला जी आई, सुशीला से पूछा ये सब कैसे हुआ देवी। बोले सब आपके मित्र की कृपा से, विश्वकर्मा जी आए थे, उन्होंने निर्माण किया है। सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, आपकी इच्छा थी महल में रहने की, संपत्ति पाने की, आपको मिल गई, अब हम चले भजन करने के लिए। आप अपने बालकों के साथ में सुख पूर्वक इस महल में रहो, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, आराम से अपना रहो, मैं तो चला भजन करने। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि देखो सुदामा जी, हमने आपको इसलिए ये सब दिया है कि घर में रह करके भजन करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और हम इसी में प्रसन्न हैं। कहीं मत जाओ, घर में रह के भजन करो। सुदामा जी महाराज भजन करने लगे और इधर बहुत सी लीलाएं हुई। अंत में एक यज्ञ का आयोजन किया, ब्रजवासी
125 वर्ष लगभग होने को पूरे चले थे। 100 वर्ष पूरी द्वारिका के होने चले थे। भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया कुरुक्षेत्र में। वहां सब लोग पहुंचे। कहते हैं वहां पर ब्रज वृंदावन से भी आए, ब्रज से भी आए, राधा रानी भी आई, गोपियों से मिलना हुआ, भगवान की रानी रानी होगा, बड़ा आनंद आया। समस्त भगवत भक्तों से मिलना हुआ, नंद बाबा यशोदा मैया से भी मिलना हुआ। यज्ञ में सब लोग पधारे।